नमः शिवाय मित्रों। ईश्वर की माया अत्यंत प्रबल है। यहाँ पर कोई नहीं जानता कि यह सभी कार्य ईश्वर के द्वारा कराए जाते हैं। सृष्टि का संचालन कार्य ईश्वर के द्वारा होता है, परंतु हम लोग माया के वशीभूत होकर ऐसा समझते हैं यह कार्य मैंने कर लिया, यह कार्य उसने कर लिया, यह कार्य ऐसा हो रहा है। वास्तव में हम सब निमित्त मात्र हैं। हम सभी एक जरिया है, एक माध्यम है, क्योंकि माध्यम के द्वारा ही कोई कार्य होता है। ईश्वर आकर के इस संसार में कोई कार्य अपना स्वयं आकर के नहीं करते, क्योंकि हम सभी लोग क्या हैं, जरिया है, एक निमित्त है, एक माध्यम है, और हमारे द्वारा ही ईश्वर सभी कार्य कराते हैं। इस सृष्टि में आप यह देखते हैं कि ईश्वर ने आकर के कभी किसी कार्य को स्वयं नहीं किया है। अतः हम सभी निमित्त मात्र हैं और कराने वाले ईश्वर हैं। परंतु माया के वशीभूत होकर हम यह नहीं जानते, कोई भी प्राणी नहीं जानता कि यह सब कार्य कैसे हो रहा है। इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन ईश्वर के द्वारा ही होता है, परंतु ईश्वर आकर के किसी कार्य को नहीं करते। वह निमित्त अर्थात जरिया, वह जरिया हम आप सभी लोग हैं, जिसके द्वारा ईश्वर कार्यों को सिद्ध करते हैं तथा सृष्टि का संचालन होता है। अर्थात जीवों के द्वारा ही, मनुष्य के द्वारा ही इस सृष्टि का कार्य संपन्न कराया जाता है। परंतु कराने वाले कौन है? ईश्वर। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात ईश्वर की मर्जी ही चलती है। माया इतनी प्रबल होती है कि हम सब माया में फंसे रहते हैं तथा यह नहीं जानते कि कराने वाला कोई और है तथा हम निमित्त मात्र है। हम एक जरिया हैं और इसके द्वारा ही इस सृष्टि का संचालन होता है। परंतु जिसके मन में अत्यंत भक्ति है, वैराग्य है, वह इस माया की शक्ति को जानते हैं और वह माया के वशीभूत होते तो हैं, परंतु उन्हें ज्ञान रहता है कि यह माया ही है तथा माया के द्वारा ही इस संसार में सभी कार्यों का संचालन होता है। और माया के वशीभूत होकर ही हम सभी किसी न किसी कार्य को करते रहते हैं। अर्थात संचालक तो ईश्वर हैं, उन्होंने माया में हमें डाल रखा है, सभी मनुष्यों को माया में डाल रखा है। अतः ईश्वर की भक्ति अवश्य ही कीजिए, ज्ञान, वैराग्य तथा आध्यात्म की ओर अवश्य ही बढ़िए।